सभी मीडिया के साथियों का एसोसिएशन की तरफ से चार्टर्ड अकाउंटेंट कमेटी की तरफ से सभी तरफ से स्वागत करता हूं। आप सबने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए टाइम निकाला। जैसा आप सबको ज्ञात है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एमएसएमई कमेटी आईसीआई के द्वारा की जा रही है। इसमें एक एमएसएमई यात्रा और एमएसएमई सेतु पूरे एरिया में बनाते हुए यात्रा अलग अलग सिटी को कवर करते हुए आज गुड़गांव पहुंची है। हमारे साथ हैं हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर जी आर चावला सर, जेएनयू प्रेसिडेंट जयंत मंगला सर, हमारे मीडिया चेयरमैन अमित गर्ग जी, मेरी पूरी कमेटी आए हुए सभी मेंबर, सिटी से हमारे डीडीएम रवि सर, मोई स्मार्ट से, एसबीआई से और बाकी जितने भी स्टेक होल्डर हैं सभी के रिप्रेजेंटेटिव का मैं गुड़गांव एसोसिएशन की तरफ से स्वागत करता हूं। और मैं अभी राज चावला जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस पूरी यात्रा के बारे में हमारे सभी मेंबर्स को अपडेट करें कि कैसे कैसे यात्रा पूरे इंडिया में क्या क्या अवेयरनेस एमएसएमई के रिगार्डिंग प्रेरित कर रही है, उसके लिए राज चावला जी से आए हुए सभी मीडिया भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो 1 जुलाई 1949 को पार्लियामेंट के एक्ट के तहत बना था और आज हमने 73 इयर्स उसके सेलिब्रेट किए हैं 1 जुलाई को। हमारे इंस्टीट्यूट को हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग। अब जब हमारा देश इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो अभी पीछे जब प्रोग्राम था 15 अगस्त के लगभग, तो तब हमारे सेंटर के कुछ मिनिस्टर्स आए हमारे प्रोग्राम में और उन्होंने हमें आह्वान किया कि आप चूंकि हमारे देश के इतने बड़े प्रोफेशन के आज हम विश्व में वी आर द सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी इन द वर्ल्ड। वो कहते जब आप इतनी बड़ी वो है पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग है, तो कुछ इस तरह का काम कीजिए कि आज हमारी सरकार जो मोदी सरकार है उसका सपना है कि अगर हमने भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो उसके लिए हमें एमएसएमई को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे यहाँ करोड़ों एमएसएमई हैं। अगर हम उस एमएसएमईज का हैंड होल्डिंग कर ले, उनका हाथ पकड़ के और उनको रास्ता दिखा दें, और एक एमएसएमई भी अगर 2-2, 4-4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दे, तो आप सोचिए कितने करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट की जो हम बात करते हैं सारी समस्या का निवारण हो सकता है। तो उस चीज को आधार लेते हुए हमारे इंस्टीट्यूट ने डिसीजन लिया 15 अगस्त को कि हम एक ऐसी यात्रा शुरू करें जो बॉम्बे से हमने 18 अगस्त को शुरू की और 18 नवंबर को वो खत्म होगी। और इस यात्रा को शुरू कराने के लिए साक्षात रहे हमारे एमएसएमई मिनिस्टर श्री नारायण राणे जी। मुंबई में यात्रा शुरू हुई तो आह्वान ये है कि 75 दिन 75 शहर और 75 प्रोग्राम मुंबई से शुरू हुई है 18 अगस्त को और मुंबई में ही 18 नवंबर को खत्म होगी। 18 नवंबर का भी एक अलग उद्देश्य है कि हमारा सीए इंस्टीट्यूट पहली बार वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट जो एक इंटरनेशनल बॉडी है जो 114 साल पहले बनी थी, उसको पहली बार होस्ट कर रहा है। और वो 18 नवंबर से 21 नवंबर को बॉम्बे में जियो सेंटर में चलेगी। तो हम वहां पे इस चीज को शोकेस करना चाहते हैं कि हम सिर्फ एक अकाउंटेंट नहीं है, हम पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग है। तो इसका उद्देश्य ये था कि जैसा सरकार का भी सपना है कि हम एमएसएमई को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें, लोगों को अवेयरनेस कराएं, तो हमने ये आह्वान को लेते हुए हमने एक बस बनवाई। हमारी भारतवर्ष में 166 ब्रांचेस हैं, तो क्योंकि अमृत महोत्सव है 75 को कवर करना था, तो इसलिए हमने इसको 75 डेज 75 सिटी और 75 प्रोग्राम के रूप में इसे चलाया। और आज ये हम यहाँ पे गुड़गांव में हैं, कल हम फरीदाबाद थे, आने वाले कल हम रोहतक में हैं, रोहतक के बाद फिर ये सोनीपत, पानीपत, करनाल के बाद पटियाला, संगरूर से लुधियाना और लुधियाना से जलंधर से जम्मू से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से शिमला और शिमला से अंबाला और अंबाला से यमुनानगर। तो ये जो हमारी नॉर्दर्न रीजन की 15 ब्रांच है, इसमें मैं एक ब्रांच में साथ जा रहा हूँ। और इस तरह से 23 तारीख को ये देहरादून की तरफ यात्रा हमारी जो है ये बढ़ जाएगी।
वो इस जिम्मेदारी को लेंगे। तो इसमें हमारा पर्पस है कि जो भी हमारे लघु उद्योग के लोग हैं, और इस प्रोग्राम में जो हमारे पार्टनर हैं वो एसबीआई है, क्योंकि एसबीआई सबसे ज्यादा फंडिंग हमारे इस लघु उद्योग को करता है। सिडबी है, सिडबी हमारे इस उद्योग को जागरूकता भी फैलाता है, प्लस फंडिंग भी करता है, सहयोग करता है। एक्सिम बैंक है, एक्सिम बैंक भी इसी तरह से करता है, और एक एनएसआईसी जो है हमारी वो। तो ये 4 लोग हमारे पार्टनर हैं, और हम इन लोगों के सहयोग से और एमएसएमई मिनिस्ट्री के सहयोग से इस यात्रा को चला रहे हैं, जो कि 18 नवंबर तक चलेगी। तो उद्देश्य सिर्फ ये है कि छोटे छोटे शहरों में जाके, इंडस्ट्रियल टाउन में जाके, वहां पे जो लोग हैं, आज सरकार की इतनी स्कीमें हैं कि उसका वो बेनिफिट नहीं ले पा रहे, क्योंकि अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है। तो क्योंकि आज सब लोग जानते हैं कि जो भी कोई बंदा बिजनेस कर रहा है उसको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न, जीएसटी की रिटर्न भरनी है, और इनकम टैक्स जीएसटी की रिटर्न भरनी है तो उसको जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आना पड़ता है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्युनिटी में अगर इस एमएसएमई को फैला दिया जाए, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट को, वो चाहे छोटी सी रिटर्न ही करवाने आया है, और इस तरह से अगर हम जागरूकता फैला देंगे तो आज ये हमारी जो एमएसएमई है एक ये जोर पकड़ लेगी और ये नई ऊंचाइयों में चली जाएगी। तो वो उद्देश्य है इसमें। और एमएसएमई के इतने फायदे हैं कि मतलब विदेशों में भी अगर हमारी एमएसएमई में जो लोग रजिस्टर्ड है, विदेशों की एग्जीबिशन अटेंड करने जाते हैं तो उन्हें लाखों रुपए मिलते हैं। एमएसएमई वाला मान लीजिए ट्रेडमार्क रजिस्टर कराता है, 4,500 रुपए की उसको फीस जाती है गवर्नमेंट को, और 10,000 रुपए सरकार उसको दे रही है। विदेश में जाएगा एग्जीबिशन अटेंड करने, 5-5 लाख रुपए रिइंबर्समेंट दे रही है गवर्नमेंट, और इतनी तरह की और सुविधाएं दे रही है कि बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट हमारे जो लघु उद्योग वाले लोग हैं वो उसे उठा सकते हैं। ऑलरेडी आप लोगों के साथ जो एक इनिशिएटिव है एमएसएमई यात्रा, और जो एक गवर्नमेंट के साथ एमएसएमई मिनिस्ट्री के साथ में जो एक इनिशिएशन दिया गया है, तो अभी मैं जब बैठा हुआ था यहाँ पर, किसी ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि आईसीआई एमएसएमई को कैसे सपोर्ट करेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बॉडी है हम लोग, सेकंड लार्जेस्ट बॉडी ऑफ द वर्ल्ड, और वी आर सेटअप अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। हम लोग को जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं है, हम जैसे कि आगे ऐसे ही सी एक्ट 1949 है, तो हमेशा ही मैं उनको बता रहा था, आपको समझ बताना चाहूँगा कि आईसीआई हमेशा गवर्नमेंट के साथ में और देश के हर एक नागरिक के साथ में हमेशा खड़ा रहता है। जब एक गवर्नमेंट ने एक थॉट प्रोसेस लेके आए थे, जैसे कि आज से कोई 5-7 साल पहले एक विजन था, 8 साल पहले, कि जीएसटी को इंडिया में इम्प्लीमेंट करना है, तो प्रोएक्टिव होकर आईसीआई ने यूके, आयरलैंड, कनाडा लोगों ने विजिट किया, वहाँ का लोगों स्टडी किया। उसके बाद में गवर्नमेंट को जीएसटी से रिलेटेड काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेज की, मेंबर्स इंडस्ट्री से हैं उनके लिए कॉन्फ्रेंसेज की, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए कॉन्फ्रेंसेज की, और एक काफ़ी अच्छा एक प्लेटफॉर्म तैयार करके कि जीएसटी कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, गवर्नमेंट के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग खड़े होकर उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो आईसीआई की तरफ से ऐसे ही एक इनिशिएटिव, जैसे कि सर ने बोला कि एमएसएमई मिनिस्टर साहब की तरफ से एक एक्सपेक्टेशन थी कि आईसीआई की तरफ से छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज हैं, जो कि बैकबोन है किसी भी कंट्री की, हमेशा बड़ी इंडस्ट्री के ऊपर आप लोग प्रोग्रेस कर सकते हो, लेकिन बैकबोन जो है, जो रोजगार मिलना चाहिए, वो छोटी छोटी इंडस्ट्री के थ्रू मिल सकता है। तो हम लोगों ने ये अवेयरनेस इस तरीके से हम लोग फैला रहे हैं कि काफी कुछ कि लोन कैसे मिलेगा, एक छोटी सी इंडस्ट्री को लोन कैसे मिलेगा, उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कब लेना होगा, इनकम टैक्स में उसको ऑडिट करवानी नहीं करवानी, ईएसआई कब एप्लीकेबल है उस इंडस्ट्री के ऊपर। इस तरीके से मल्टीपल लॉज हैं। फैक्ट्री के अंदर पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन है, कोई अगर फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो उसका स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन होगा, सीएमओ से कैसे क्लियरेंस चाहिएगी। तो हम लोग ऑन द स्पॉट कभी भी कोई क्वेश्चन अगर आ रहा है तो हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं। उसके अलावा हर एक इंडस्ट्री ऑफिसर्स को, एसोसिएशंस को हमारी तरफ से एक प्रपोजल है कि कभी भी हो, हम लोग का एक्सपर्ट्स हैं, कभी भी किसी एक्सपर्ट से डिस्कशन करना है, आपको कोई सेमिनार करना है, आपको इकट्ठे होकर कभी भी, तो हमारी तरफ से आईसीआई की तरफ से आप लोगों के पास में एक एक्सपर्ट्स का पैनल हम लोगों के पास में आपको सपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से आईसीआई 100% जो एक गवर्नमेंट की मुहिम है एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स खड़े हैं।
पहुंचा पाए उस सेक्टर के लिए। तो पूरी आईसीआई की तरफ से मैं यही कहूंगा कि हम सारी पूरी कोशिश में है और करके दिखाएंगे कि जितने बेनिफिशियल स्कीम्स हैं, जो भी बेनिफिशियल स्कीम्स हैं, वो सब एमएसएमई सेक्टर तक पहुंच पाए। और 2021-22 की तरह हरियाणा जैसे 2021-22 में पूरे इंडिया में हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन वंडरफुल जर्नी। हमारी सिटी आपने देखा होगा, हमारी सिटी बड़ी यंग है, हम उनसे 40 साल छोटे हैं, 32 साल, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कंधे से कंधा मिला के चले। और आईसीआई जितनी भी उनकी जो चेष्टाएं हैं, जो प्रयास कर रहे हैं एमएसएमई के डेवलपमेंट के लिए, तो वी एज अ सिटी वी आर वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई। हमने हमारी ब्रांचेस 80 ब्रांचेस से हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम हर एक इंडिया के हर एक नूक एंड कॉर्नर में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने स्वावलंबन कनेक्ट केंद्र खोले हुए हैं, जहाँ पर कि हम गांव के लोगों को, जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, जो बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, जो बच्चे +2 की पढ़ाई करते हैं, उनको हम एंटरप्रेन्योरशिप की शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। हम हमारा नौकरी देने वाला। अभी एमएसएमई की बात हो रही थी, तो एमएसएमई में पूरे भारत में 6.53 करोड़ एमएसएमई रजिस्टर्ड एमएसएमई। अब अगर 5 लोगों को मान लें, हर एमएसएमई 5 लोगों को अगर रोजगार देता है, आज भी 30 करोड़ ही एमएसएमई के अंदर रोजगार मिल रही है। हमारी जनसंख्या कितनी है? एवरीबॉडी नोज कितनी जनसंख्या है। तो हमें जरूरत है नौकरी पेशा लोगों की नहीं, हमें जरूरत है स्वावलंबियों की। सिट भी अपने जितने भी हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास एक है कि हम स्वावलंबी। मंगा साहब ने भी कहा इंटरेस्ट रेट की बात है, तो हमारे सिटी में माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को लेकर के बड़ी आकर्षित स्कीमें चल रही हैं। संगम हमारा स्कीम चलता है, इसमें हम माइक्रो के लिए बहुत ही कम ब्याज दर पे, इवन 6% ब्रैकेट से, अगर कोई महिला एंटरप्रेन्योर है तो उसमें और थोड़ा सा उसमें लिमिट देते हैं, करते हैं। तो सिडबी के जो इनिशिएटिव्स हैं, ऑल इज टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई सेक्टर, प्रमोशन और डेवलपमेंट हमारा ये है। हम फाइनेंसिंग जो करते हैं, फाइनेंसिंग का हमारा पर्पस ये है कि वो प्रमोशन एंड डेवलपमेंट के साथ मिक्स होकर चले। तो बहुत जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा है 2020 तक हमें अचीव करना है। हम 2024 में वी आर गोइंग टू बिकम कार्बन न्यूट्रल। और हमारे सिटी का हमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज का भी सहयोग प्राप्त है, जैसे गूगल है, वर्ल्ड बैंक से कुछ सहयोग प्राप्त है हमें। तो उसके तहत भी हम काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जहाँ पर कि हम ग्रीन क्लाइमेट और एंड टू एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स लगाएं और एमएसएमई को उसकी सुविधा प्रदान करें। एमएसएमई सेतु और जो आईसीआई ने अभी प्रस्ताव रखा, चल रहा था वो प्रस्ताव रखा, तो मैं इस मंच को देखते हुए उनको एश्योर करता हूँ कि हमारा जो एमएसएमई क्लिनिक बनाने की आपकी बात है, सिडबी की तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। हमारे भी अधिकारी आपके पास आएंगे, जो भी परेशानियाँ होंगी, जो भी किसी को ज़रूरत है, कैसे गाइड करना है, कैसे फाइनेंस लेना है। पैसा बहुत ज़रूरी है, धंधा करना है, पैसा चाहिए। प्रमोशन डेवलपमेंट एक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू नीड मनी टू हैव। पैसा होगा तभी किसी को आप रोजगार दोगे या फिर खुद करोगे। तो पैसे की जहाँ तक बात आती है, तो वी आर ऑलवेज देयर, सिडबी हमेशा साथ है। सिडबी में हम हुए थे, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हरियाणा में अगले साल वो बढ़ के एटलीस्ट 1 लाख से ऊपर का जाए रजिस्ट्रेशन हो, 1 लाख नए उद्यमी पैदा हो। थैंक यू। एमएसएमई यात्रा शुरू हुई है, तो इसका मुख्य मकसद क्या है? इसका मुख्य मकसद है कि जो हमारी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, जो हमारी छोटी यूनिट है, जो हमारे लघु उद्योग है, हमारी सरकार की इतनी स्कीम्स हैं, एमएसएमई मिनिस्ट्री की, सिडबी की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, एक्सिम बैंक की, एनएसआईसी की, उन स्कीमों को की जानकारी उन लघु उद्योग के लोगों को देना कि सरकार आपको, जैसे अभी हमारे रवि जी ने बताया कि सस्ते रेट पे आपको ब्याज में पैसा दे रही है। हमारे लघु उद्योग वाला बेचारा, जो छोटे उद्योग वाला, जिसको 2, 4, 5 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख चाहिए, वो झिझकता है बैंक में जाते हुए, वो झिझकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हुए कि यार बहुत पैसे ले लेंगे। तो हम इस यात्रा के थ्रू ये अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि भाई आप लोगों के लिए कोई सर्विस महंगी नहीं है, रादर सस्ती है। आपके गवर्नमेंट से इतनी सब्सिडी और इतने बेनिफिट मिल सकते हैं कि सीए की फीस उसके आगे कुछ भी नहीं है। सर, एमएसएमई की बात कर लेते हैं और हरियाणा की बात करते हैं। एमएसएमई की नॉलेज भी हरियाणा को नहीं, लोगों को काफ़ी नहीं है, और जो बेनिफिट्स है वो लोगों तक पहुँच ही नहीं पाते। नहीं पहुंचेंगे कैसे जब पता ही नहीं होगा। अभी मैं आपको 4 दिन पहले का किस्सा बताता हूँ। मेरे एक साथी का रोड एक्सीडेंट हुआ, वो एयरपोर्ट जा रहे थे, तो रास्ते में उनका रोड एक्सीडेंट हो गया। मुझे फोन आया, तो मैंने उनके ड्राइवर साहब को कहा कि भाई इनको कहाँ ले जाए। वो बोले कि हम इनको एम्स के ट्रॉमा सेंटर ले जाते हैं। तो मेरा जो साथी था वो साउथ इंडियन था, वो कहता नहीं जी मेरे को तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है। कराया, जब
जब ट्रीटमेंट हो गया और जब हम चलने लगे तो हमने जब वहां से उनके काउंटर पे पूछा कि भाई साहब कितने पैसे देने हैं, बोला 0। मैं कहा ये क्या हुआ, आप तो 40s हैं। बोले ना गवर्नमेंट की स्कीम है। मुझे नहीं पता थी ये बात, और मैं समझ रहा हूँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं कोई बता दे। 40s हॉस्पिटल के अंदर कोई बर्न का केस आएगा, कोई एक्सीडेंट का केस आएगा, दे विल नॉट चार्ज एनी मनी। 3 तरह की 3 चीजें थी, 2 मुझे याद है, बर्न और एक्सीडेंटल। एक्सीडेंट में किसी भी तरह का किसी भी लेवल का कोई ट्रीटमेंट है, इतने उन्होंने एक्सीडेंट जाने क्या क्या किया उनका, क्योंकि सिर पे 7 टाके आए, 1 रुपए निकाली है। ये जो यात्रा है इसका उद्देश्य ये है कि हम इंडस्ट्रियल एरिया में जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ मिलके, इंडस्ट्री की एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब से मिलके, जो हमारी ये संस्थाएं हैं, सीडीबी है, स्टेट बैंक है, एनएसआईसी है, एक्सिम बैंक है, इनके साथ मिलके इस अवेयरनेस को लोगों तक पहुंचाएं कि भाई साहब आपके लिए कितने बेनिफिट है। अभी कल ही हमारी फरीदाबाद में जब थी, मुझे भी कई चीजें कल सुनने को मिली कि आपकी एमएसएमई जो मिनिस्ट्री है, जो हमारे लघु उद्योग वाले लोग हैं, अगर वो फॉरेन की किसी एग्जीबिशन उसको अटेंड करने के लिए गए, लोकल जाते हैं उसकी अलग देती है। और जो हमारी एमएसएमई सपोज ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराती है, ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने में सिर्फ 4,500 रुपए की फीस है। सरकार पता है कितनी देती है? 10,000 रुपए, चाहे आपकी फीस लगी है कि नहीं लगी। तो सरकार इतना पैसा दे रही है, आप 50 ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लीजिए और 10,000 रुपए के भाव से ले लीजिए। सरकार एमएसएमई मिनिस्ट्री जो है क्लस्टर बनाने के लिए 100% पैसा देती है, कहीं 85 है, कहीं 80 है, प्लस अगर वो 100% स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर देते हैं। पता ही नहीं हमें। सड़कें टूटी होती है जनरली, आप देखते हैं ज्यादातर इंडस्ट्री एरिया में, क्योंकि वहां पे हैवी व्हीकल चलते हैं, सड़कें टूट जाती है। सर एमएसएमई की जो नॉलेज है कि हम 75 शहर 75 दिन में हम ये कवर कर रहे हैं। तो टोटल 7 हमारी ये महाराष्ट्र मुंबई से शुरू हुई है यात्रा, वहीं पे खत्म होगी। 18 अगस्त को शुरू हुई थी और 18 नवंबर को ये खत्म हो जाएगी। तो ये 75 शहरों में जाएगी। तो जो हमारे ये, मैं आपको पूरी 75 शहरों की लिस्ट दिए देता हूँ, ठीक है। और आप अभी जैसे 22 शहर हम कवर कर चुके हैं, बाकी हमारे अभी 53 शहर और कवर होने हैं, जिसमें 15 शहरों में मैं पर्सनली अवेलेबल रहूंगा, जिसमें सेकंड शहर है मेरा, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया हमारे इंस्टीट्यूट की रीजनल काउंसिल का वो पार्ट है। तो कल जैसे हम रोहतक में होंगे, नेक्स्ट डे हम सोनीपत होंगे, सोनीपत के बाद पानीपत, फिर उसके बाद करनाल, करनाल से हम जाएंगे पटियाला, पटियाला से जाएंगे संगरूर, संगरूर से हम जाएंगे लुधियाना, लुधियाना से जाएंगे जालंधर, जालंधर से फिर हम जाएंगे जम्मू, और जम्मू से फिर हम जाएंगे चंडीगढ़, चंडीगढ़ से जाएंगे शिमला, शिमला से जाएंगे अंबाला, अंबाला से जाएंगे यमुनानगर। तो यहाँ पे मेरी नॉर्दर्न रीजन खत्म हो जाती है। फिर जो मेरे और साथी हैं, फिर वो यमुनानगर से हमारी जो बस है, ये यात्रा है, ये देहरादून की तरफ जाएगी और फिर देहरादून से नोएडा आ जाएगी। तो 2 दिन हम वहाँ पे बंद रखेंगे, क्योंकि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टैक्स ऑडिट करते हैं। 30 सितंबर उसकी लास्ट डेट है, तो 29-30 का 2 दिन का ब्रेक है, और फिर 1 तारीख से वो यात्रा आगे बढ़ जाएगी। सर जिसने लघु उद्योग के अंदर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, गवर्नमेंट क्यों नहीं उनको एसएमएस या उसके मेल के थ्रू ये बताती कि स्कीम में ये है आप लोगों की? देखिए, जो लोग रजिस्टर्ड हैं उनके पास तो सारे बेनिफिट मिलते ही मिलते हैं। जो रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे अभी हमारे साथी मोहित भाई ने बताया कि चीफ मिनिस्टर हरियाणा ने कॉल दिया है कि हमें इतने रजिस्ट्रेशन कराने हैं। वो रजिस्ट्रेशन जब तक हम नहीं कराएंगे तब तक उनको नहीं बेनिफिट मिलता। रजिस्ट्रेशन होने के बाद तो सारी अवेयरनेस आती है गवर्नमेंट की तरफ से। सर लेकिन कोई मैसेज उनकी तरफ से नहीं आता, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा नहीं आता। तो यहाँ पे कोई एमएसएमई मिनिस्ट्री से आएंगे क्या अभी है? आप जवाब देना चाहेंगे? मतलब हम जितने अवेयरनेस चाहिए उसी का पार्ट है आज हो रहा है। नहीं सर, जिसने एमएसएमई रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उसके पास ना तो ऐसी कोई डिटेल जाके ना। सर जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हम लोग ऑडिट करते हैं कंपनियों के। अगर किसी कंपनी ने किसी एमएसएमई का पैसा बकाया देना है, जिसको बकाया को 45 दिन से ज्यादा हो गए, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की ड्यूटी है उसको इसी स्पेसिफिकली मेंशन करना, उसको रिपोर्ट करना है सरकार को कि 45 दिन से ज्यादा हो गए और इस पार्टी ने इनका पेमेंट नहीं दिया।
तो मतलब आप सोचिए कि कितना बढ़ावा सरकार दे रही है कि आप एमएसएमई का पैसा नहीं रोक सकते, बाकी किसी का रोकें, हमें कोई तकलीफ नहीं, हमें कहीं मेंशन नहीं करना होगा किसका पैसा कब से देना है कब देना है। लेकिन अगर एमएसएमई का पैसा देना है, आज 45 दिन से ज्यादा ड्यू हो गया, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट रिपोर्ट नहीं करेगा तो उसके अगेंस्ट एक्शन होगा, उसको ड्यूटी बाउंड कर दिया सरकार ने। मैं अब चाहूंगा हमारे चेयरमैन साहब से, रवि जी, एक लोग ज्यादा हैं जो एमएसएमई का जो पर्पज है कि हमारी जो मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने भी एक विजन था हम लोगों का कि हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है। तो जितने भी सूक्ष्म लघु उद्योग हैं जो कि आज जो रोड की कनेक्टिविटी बढ़ रही है, इससे क्या होगा ना कि किसी सिटी के अंदर कहीं पर भी आप पता चले कि आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट करना हम लोगों को, तो कभी भी अगर छोटे छोटे गांव के अंदर अगर तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, कोई चीज बननी स्टार्ट हो जाएगी, तो रोड से कनेक्टिविटी है तो आप उसको एक दिन 2 दिन में आराम से लेके जा सकते हैं। तो ये जो 70% अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे हरियाणा के अंदर, तो ये जो एमएसएमई का जो है, और इससे क्या है ना कि इसी के कारण ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी और हम लोग हिंदुस्तान के नक्शे के ऊपर हरियाणा में भी नंबर 1 एक्सपोर्ट करने वाला बन जाएगा। इसके अंदर जो आईसीआई है, हम लोग जो अवेयर कर रहे हैं, डर क्या है, यूजुअली जब भी हम बात करते हैं कि एक छोटे से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, कानून खुलेगी, बिजनेस तो बाद में करेंगे, डिपार्टमेंट वाले काफी सारे पहले आ जाएंगे इनकम टैक्स मांगने के लिए, जीएसटी मांगने के लिए, और डर बैठा रहता है कि उन्हें क्या हो जाएगा इसके अंदर। जो बीइंग द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हम लोग जो कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ में, रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको इस पर्टिकुलर अमाउंट तक इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसके अलावा आपको कहाँ और बेनिफिट हो सकता है इस तरीके से। मुझे आपसे क्वेश्चन है कि दिल्ली एनसीआर में हम बात कर रहे हैं एमएसएमई की, लेकिन जो बात कर रहे हैं आउट ऑफ गुड़गांव जो विलेजर्स आते हैं वहाँ तक इन चीज़ों की भी नॉलेज तक नहीं है, तो क्या आप किस प्रकार का प्लान आप कर रहे हैं कि उन लोगों तक एमएसएमई पहुँच सके? हमारी इस एमएसएमई यात्रा के थ्रू भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो बिल्कुल निचले तबके में लास्ट गांव तक ये मुहिम पहुंचे। हर ब्रांच को जोड़ते हुए सेतु जो बनाया जा रहा है, इसका पर्पज भी यही है कि लंबे समय तक जो भी एक सबसे गांव के स्तर पे जो भी व्यापारी बिजनेसमैन कर रहे हैं, जो भी छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, उन सब तक इस स्कीमों का बेनिफिट, जो भी सरकार की स्कीमें हैं, जो भी बेनिफिशियल स्कीमें अभी डिस्कशन हो रही है सारी, उन सबका एक डिटेल इन्फॉर्मेशन तक पहुंचाई जाए, उन सबको एमएसएमई के डिपार्टमेंट के साथ जोड़ा जाए, उनके रजिस्ट्रेशन करवाए जाए, जिससे जितनी मैक्सिमम स्कीम्स है गवर्नमेंट की उन सबका वो फायदा कर पाए। और हमारे साथ हमारी कमेटी से भी उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो थोड़ा सा विषय पे सबके साथ शेयर करें कि कैसे हम और डिटेल में पहुँचा सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि जो विलेजर्स है वहाँ तक ये इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी, तो मैं बताना चाहूँगा कि एमएसएमई सेतु के द्वारा हमारी पूरे भारत में ब्रांचेस है, और वो ब्रांचेस इवन रूरल एरियाज में भी है, तो वहाँ पर पूरे एमएसएमई क्लिनिक बनेंगे, वहाँ पर जो कि ऑफिस पीरियड्स और ब्रांच का सेटअप है, एनीवन कैन गो, कोई भी विलेजर्स वहाँ जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग ये भी प्लान कर रहे हैं कि जो हमारे सीए मेंबर्स है वो कंट्री अराउंड 3 लाख मेंबर्स है, तो उन मेंबर्स से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी उनके ऑफिस में बंदा आता है या फिर सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जहाँ पर भी उनका इंटरेक्शन रहता है विद जनरल पब्लिक, वो उनको एमएसएमई के बारे में बताइएगा और लोगों को जागरूक कीजिएगा। फॉर एग्जांपल कि मैं अपनी सोसाइटी में रहता हूँ और माई सोसाइटी लगभग 700 से 800 फ्लैट है, तो इस यात्रा के थ्रू मेरे अंदर भी एक नई प्रेरणा आई है कि मैं एमएसएमई के बारे में अपनी सोसाइटी के 700 से 800 जो मेंबर्स है, फैमिलीज है, वहाँ तक की बातें लेके जाऊँ, जो बेनिफिट मैं लर्न कर रहा हूँ वो बेनिफिट मैं वहाँ तक लोगों को पहुँचाऊँ। तो ये एक मीडियम होगा, माध्यम होगा कि विलेजर जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो बंदे हैं, एंटरप्रेन्योर्स है या यंग बच्चे हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, वहाँ तक ये मुहिम पहुँचे। क्या आईएसआई की तरफ से कोई कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाएंगे विलेजर्स के लिए खासकर? देखिएगा, कैंप के लिए आईसीआई का पूरे इंडिया में ब्रांचेस का सेटअप है, एंड एट ब्रांच लेवल जो ब्रांचेस है वो अपने आप में फ्रीडम है उनके ऊपर कि दे कैन डू एनी एक्टिविटी। आईसीआई ने इस बस यात्रा को प्रारंभ किया, तो ये आईसीआई के लेवल के ऊपर एक बार ये बस यात्रा खत्म हो जाएगी, पर ब्रांचेस के लिए संदेश रहेगा कि वो अपने लेवल के ऊपर ये सब प्रोग्राम्स करें, एक प्रोग्राम ना करें, मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर प्रोग्राम करें। और ये जो मैं ये कहूँगा कि ये जो स्टार्ट हुआ है ये रुकने वाला नहीं है, यात्रा तक सीमित नहीं होगा, ये चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा वेरियस एसोसिएशन, सोशल एसोसिएशन, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ।